हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का दूसरा चैप्टर जो है बहुपद, उसकी पहली प्रश्नावली करने जा रहे हैं। तो पहली प्रश्नावली में आप प्रश्न देखिए। पहला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा बहुपद एक चर में है, ठीक, और कौन सा बहुपद एक चर में नहीं है, और कारण भी बताना है। देखिए, हम बता रहे हैं इसमें चर, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, चर देखिए, चर जो होते हैं x, y, z, ये सभी चर राशियां हैं। और अचर राशियां जो हैं, अचर राशियां जैसे फिक्स क्वांटिटी जो होती हैं, मतलब फिक्स वैल्यू जो होती हैं, जैसे 5, 10, 20, ओके, तो ये अचर राशियां हैं। ओके, तो हमें बहुपद बताना है। और बहुपद आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये जान लीजिए, ये दोनों चर और अचर के योग से जो एक 2-3 समूहों का एक पद बनता है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ओके, ये आप थोड़ा बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। ठीक, तो अब देखिए, इसमें पहला कह रहा है कि कौन कौन सा एक चर में है और कौन कौन सा मतलब एक चर में नहीं है। एक चर में मतलब ये मतलब कौन सा बहुपद एक ही चर में है, या तो वो x में हो, या तो वो y में ही हो, या तो वो z में ही हो। अगर किसी भी बहुपद में तीनों पद आ जाएंगे तो एक चर में नहीं रह जाएगा। तो हम जैसे पहला देखें, 4x² माइनस 3x प्लस 7 जो है। अब यहाँ देखिए x है, यहाँ x है, और ये तो मान लीजिए अचर राशियाँ हैं ना, फिक्स क्वांटिटी है। तो यहाँ देख रहे हैं जो चर राशियाँ हैं वो एक ही प्रकार की हैं, अतः यह एक चर में बहुपद है। ओके, इसी प्रकार से दूसरे में आप देखिए y² प्लस √2। यहाँ भी क्या है कि एक ही चर में केवल y है। ठीक, ये भी एक चर में बहुपद है। ओके, बहुपद है। अब देखिए यहाँ तीसरा देखिए, यहाँ 3√t प्लस t√2। अब यहाँ हम आपको एक बेसिक सी जानकारी बता देते हैं कि जैसे कोई भी बहुपद तभी कहलाएगा जब उसके जो घात होते हैं, घात का मतलब पावर, जैसे x², इसकी जो घात है, घात कितनी है? 2 है। तो जो उसकी पावर होती है वो केवल पूर्ण संख्या हो। घात क्या हो? घात क्या हो? पूर्ण संख्या। ओके, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए आप, पूर्ण संख्या का अर्थात मतलब है कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब ऐसे आगे बढ़ते जाएं। ठीक, तो यहाँ आप देखिए जो t की पावर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, t की पावर 1/2, अंडर रूट का मान कितना होता है? अंडर रूट का मान 1/2। तो t की पावर 1/2 प्लस t अंडर रूट 2। तो यहाँ देखिए t की पावर 1/2 मतलब चर की घात पूर्ण संख्या नहीं आई है, अतः यह एक बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है। ओके, ये बहुपद नहीं है। अब चौथा देखिए आप, जैसे यहाँ y प्लस 2/y, ऐसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए y प्लस 2, y को ऊपर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? y इनवर्स हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या जो होती हैं, मतलब जैसे बटे में लिखी है उसे ऊपर ले जाना, जैसे 1/x है, इसे ऊपर में लिखना होगा तो x पावर -1 कर देंगे। ओके, क्योंकि इसके पावर में क्या है? 1 है। इसी प्रकार से जैसे 1/y² लिखा गया है, जिसे y की पावर -2 कर देंगे। ठीक, ये आप बेसिक सी जानकारी आपको पता ही होगी। अब अगर इसे बटे में लिखना है तो 1/x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और इसे 1/y², ये आप बेसिक जानकारी तो जानते ही होंगे। ओके, तो ये क्या है? y की पावर -1 है, तो y की पावर -1 आ गया और होना चाहिए थी पूर्ण संख्या, तो ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक, ये भी बहुपद नहीं है। पांचवा देखिए आप, पांचवें में x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ पूछा गया है कि कौन कौन से एक चर में है। यहाँ देखिए x है, y है, t है, तीन चर राशियाँ इसमें हैं, 3 चर राशियाँ हैं, तो ये एक चर में
एक चर में बहुपद नहीं है। ओके, नहीं है। ठीक, यहाँ तक आपने देख लिया। हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। आप देखिए यहाँ, आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ दूसरा प्रश्न है, बोल रहा है कि प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यहाँ आप क्वेश्चन लिखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर, इसे हम बाहर लिख लें एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं लिखा गया, मतलब यहाँ एक से गुणा हुआ है। इसका क्या हो गया, गुणांक कितना हुआ, इसका गुणांक 1 हुआ। ठीक, इसका गुणांक 1 हुआ। अब देखिए जैसे इसका सेकंड पार्ट, यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स क्यूब है। या एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसे पूरा लेकर लिखेंगे। ठीक, इतना पूरा निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ देखिए -1 से गुणा है, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक -1 हो जाएगा। ओके, ऐसे तो आप समझते हैं ना। ठीक, जिसका आगे अगर कोई भी संख्या नहीं लिखी रही, मतलब चर के आगे भी जो संख्या लिखी रहेगी वही उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक, तो इन चर राशियों के आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी गई, अर्थात यहाँ क्या है, 1 है। ओके, फिर आप तीसरा देखिए, फिर π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप ये एक्स स्क्वायर को आपको देखना है, तो एक्स स्क्वायर ये रहा। ओके, एक्स स्क्वायर ये रहा, तो इसका जो गुणांक है, इसके आगे जो संख्या लिखा गया है यही गुणांक कहलाता है। अतः यह π/2 क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया। ठीक, चौथा देख लीजिए। चौथे में आप √2 x - 1। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर पद है ही नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 x - 1। तो क्या हुआ, तो एक्स स्क्वायर में अगर 0 का गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका कोई पद का मान ही नहीं रहा। तो यही हो गया जो क्वेश्चन दिया गया आपका। तो इसका अर्थ है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है, 0 है। ओके, ये आपका आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से अब तीसरे क्वेश्चन में आइए, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है मतलब 35 घात, कोई भी ऐसा बहुपद लिखिए, मतलब दो पद कह रहे हैं लिखिए, जो 35 की घात की हो। आसान सा क्वेश्चन है, आप x की पावर 35 लिख सकते हैं, इसकी 35 घात हो गई, और 2 लिख सकते हैं, हो गया, ये आंसर आपका हो गया। कुछ भी आप लिख सकते हैं, y की पावर 35 लिख सकते हैं, यहाँ √5 लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं, जैसे z की पावर 35 लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट क्या, π/2 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। इसी प्रकार से 100 घात के एक पदी, मतलब 100 घात का एक पदी बनाना है, एक पद रहे, बहुपद में केवल एक पद रहे, तो x की पावर 100 लिख दीजिए आप। ओके, और बढ़ाना है तो 0 इंटू एक्स लिख दीजिए, हो गया, ये आपका हो गया। y की पावर 100 लिख दीजिए, ये भी आपका आंसर ही हो गया। ठीक, ये ओके आंसर, ये दूसरे का। अब देखिए जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब हम आपको समझा देते हैं कि बहुपद की घात वही होती है। बहुपद की घात क्या होती है, जैसे कोई भी बहुपद दिया गया है, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण मतलब प्रश्न लेकर समझाते हैं, 5x³ है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 7x है। ठीक, तो जो भी बहुपद दिया गया रहेगा उसकी जो चर राशियाँ रहेंगी, उस चर राशियों की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। नहीं समझ में, फिर से बताते हैं। कोई चर राशियाँ दी गई, मतलब एक कोई बहुपद दिया गया है, उसमें जो चर राशियाँ हैं उस चर राशियों की सबसे अधिकतम घात, घात का मतलब समझते हैं ना, पावर में जो ये रहती हैं, तो सबसे अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ देखिए x की पावर 3 है, तो मतलब ये बहुपद की जो क्या है, बहुपद की घात है वो 3 है। इसी प्रकार से आप दूसरा देख सकते हैं, दूसरे में 4 - y²
अब यहाँ देखिए चार राशियाँ एक हैं, इसकी सबसे अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो यहाँ दो हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आप तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है 5t -√7। तो यहाँ के t की अधिकतम घात t ही है, चर राशियाँ, तो चर राशियों में t की अधिकतम घात कितनी, 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ चौथा देखिए, चौथे में दिया है 3, अतः इस बहुपद में केवल एक पद है, वो भी 3 है जो, और 3 किसी भी का पावर, जैसे अगर 5 का पावर 0 लिखते हैं तो इसे 5 ही आता है। ठीक, 3 की पावर अगर 0 लिखे 3 आएगा, तो अर्थात इसका 3 की पावर 0 तभी 3 आ जाएगा। ठीक, तभी 3 आएगा, अतः ये जो इसकी घात है क्या है, 0 है। ओके, ये आपका हो गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, पांचवें, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। त्रिघाती का मतलब घात 3, द्विघाती का मतलब घात 2 होना चाहिए, और रैखिक का मतलब कोई भी घात नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ जैसे उदाहरण मतलब प्रश्न से ही हम चलते हैं कि x² + x। अब देखिए यहाँ ये क्या है, इसकी अधिकतम घात के बहुपद की अधिकतम घात क्या है, 2 है, अतः ये क्या है, द्विघाती है। क्या है ये, द्विघाती है। जैसे दूसरा ले लें हम x - x³, तो यहाँ अधिकतम बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है, अतः यह क्या है, त्रिघाती। ओके, ये त्रिघाती हो गई। अब यहाँ तीसरा जैसे हम ले लें y + y² + 4, तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, ये रहा। ठीक, क्योंकि और किसी की इससे ज़्यादा और किसी की घात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये क्या हो गया, द्विघाती, क्योंकि 2 आया है। ठीक, द्विघाती। और यहाँ 1 + x, देखिए आप 1 + x। अब यहाँ देखिए, यहाँ किसी बहुपद जो है इसकी जो घात है वह क्या है, वह 1 है, तो ये क्या हुआ, इसकी जो घात है 1 है, अतः ये क्या हुआ, रैखिक बहुपद। ओके, ये रैखिक बहुपद। पांचवा देखिए आप 3t, यहाँ बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, ये भी आपका रैखिक हो गया, रैखिक बहुपद। ठीक, आपको समझ में आ रहा है ना। द्विघाती का मतलब जिसकी घात 2 हो बहुपद की अधिकतम घात, मतलब आपको पूरे बहुपद में देखना है, जिसकी सबसे अधिकतम घात रहेगी वही बहुपद की घात कहलाता है। जिसकी 2 आएगी तो वह द्विघाती हो जाएगा, जिसकी 3 आएगी त्रिघाती हो जाएगा, जिसका 1 आएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा। पाँचवा, छठवां देखिए आप, r का स्क्वायर, बहुपद की अधिकतम घात 2, अतः द्विघाती। ओके, और यहाँ देखिए सतवां 7x³ बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, अतः क्या है, त्रिघाती। ओके, आपका ये प्रश्नावली खत्म होता हुआ। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट।